इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। ये सबसे ज़्यादा एंजाइटी में रहती है। स्पेशली लास्ट का जो वीक रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है कि अब क्या होगा, इस महीने रुकेगी, नहीं रुकेगी। और उसमें भी यदि सिम्पटम आने लगते हैं बॉडी में तो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस हो जाते हैं। उसमें यदि एक सिम्पटम दिखा तो हम सोच-सोच के बाकी के सिम्पटम ला देंगे। यानी कि कई बार ऐसे सिम्पटम रहेंगे जो प्रेगनेंसी के नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरी तो प्रेगनेंसी रुकी। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से सिम्पटम प्रेगनेंसी के, कौन से सिम्पटम पीरियड आने के हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों सेम रहते हैं। थोड़ा माइनर डिफरेंस रहता है जो आज हम बात करेंगे कि यदि आपको ब्रेस्ट में टेंडरनेस है तो वो दोनों का है। पीरियड आने के पहले भी रहते, प्रेगनेंसी भी रहती, लेकिन उसका डिफरेंस क्या है। यदि आपको मुंह का टेस्ट बदल गया है तो वो दोनों में होगा। तो आज हम बेसिक डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि यदि सिम्टम आ रहा है, लेकिन वो सिम्टम आप कैसे पता करेंगे कि ये सिम्टम पीरियड आने का है या फिर प्रेगनेंसी का है। तो यदि आप वो समझ लेंगे तो आपकी एंजाइटी थोड़ी कम रहेगी। और यदि वो सिम्टम आपको पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी का, तो हम थोड़ा कॉन्शियस होकर ऐसी गलती ना करें जिससे पीरियड आ जाए। तो चलिए पहले बात करते हैं कि ऐसे सिम्टम कौन कौन से बॉडी में दिखाई देंगे और कौन से दिन से दिखाई देंगे। यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है तो सपोज़ यहाँ पे 28-30 दिन की नॉर्मल साइकिल हम लेके चलते हैं। तो उसमें यदि आपकी प्रेगनेंसी रुकी होगी तो सिम्टम आपको आना शुरू होगा 22-30 दिन के बाद, क्योंकि 14-15 दिन पे जब आपका ओव्यूलेशन होगा, उसके 7-8 दिन के बाद बच्चा इम्प्लांट होगा, उसके 1-2 दिन में आपको सिम्टम आना शुरू होगा। तो रफली 23, 24, 25 दिन के आसपास आपके सिम्टम आना शुरू हो सकते हैं प्रेगनेंसी के। उसमें सबसे पहला सिम्टम आता है ब्रेस्ट टेंडरनेस, लेकिन फिर यहाँ पे ब्रेस्ट टेंडरनेस होगा वो ओव्यूलेशन के बाद शुरू नहीं होगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस निपल के आसपास में ही सिर्फ थोड़ी सी टेंडरनेस आएगी। पूरा ब्रेस्ट हेवी हो जाना, ज़्यादा दर्द होना, सोने पे, करवट लेने पे दर्द होना, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, टच करने पे दर्द होना, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ निपल टेंडरनेस आएगी, जो धीरे धीरे निपल टेंडरनेस बढ़ती जाएगी। और दर्द यदि होता है आपको, बेसिकली जैसे जैसे मैंने बताया, तो आपको वो पीरियड आने का सिम्टम है, निपल टेंडरनेस है तो प्रेगनेंसी का सिम्टम है। दूसरा सिम्टम रहता है एब्डोमिनल दर्द। मुझे काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि मुझे बच्चा इम्प्लांट हुआ वो पता चलता था, वहाँ पे मुझे बटरफ्लाई सेंसेशन आते थे, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि बच्चा इम्प्लांट हुआ है। तो रॉन्ग, ये ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं देगी बॉडी आपको। पेट में दर्द होना, वहाँ पे झंझनाहट होना या फिर क्रैम्प होना, खिंचाव तनाव, ऐसा कुछ नहीं आएगा। इम्प्लांटेशन तो छोड़ो, प्रेगनेंसी कंसीव होने के 4-5 महीने तक आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर प्रेगनेंसी है। बच्चे की मूवमेंट 5वें महीने से शुरू होगी, कभी कभार 6ठे महीने से शुरू होगी, तब पता चलेगा कि अंदर बच्चा है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ऐसा कोई पेट दर्द या खिंचाव तनाव फील नहीं होता है। यदि आपको ज़्यादा पेट दर्द रहता है, पेल्विक एरिया में दर्द रहता है, तो वो पीएमएस सिम्टम है, पीरियड आने का सिम्टम है। दूसरा, कभी कभार ये रहेगा कि आपको यही सिम्टम है कि पीरियड आएगा, जैसे पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होगा, आपके थाइस में दर्द होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। तो काफ़ी बार आपको सिम्टम आएंगे पीरियड के, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी होगी, क्योंकि जो इनिशियल मैंने अभी बताया कि 23-24 दिन पे तो बच्चा इम्प्लांट होता है, तो इनिशियल इतने ज़्यादा प्रेगनेंसी हार्मोन बॉडी में नहीं होंगे कि वो ज़्यादा मात्रा में सिम्टम दे। आपको वही सिम्टम आएगा। काफ़ी बार पेशेंट यूपीटी नहीं करते कि मुझे तो पीरियड आने के सिम्टम है, तो वो चेक नहीं करते, 2 दिन 3 दिन ऊपर जाते फिर भी चेक नहीं करते हैं। तो हम वहाँ पे मेन ये बोलना चाहेंगे कि चाहे सिम्टम हो या ना हो, कभी कभी प्रेगनेंसी के 9 महीने तक कोई सिम्टम नहीं रहेंगे। तो सिम्टम हो या ना हो, यदि दिन ऊपर जाते हैं तो आपको चेक कर लेना कंपलसरी है। तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि प्रेगनेंसी के सिम्टम रहेंगे, ये वो ज़्यादातर पीएमएस सिम्टम होते, फिर पीरियड आ जाते हैं। लेकिन कभी कोई पीरियड वाले सिम्टम रहेंगे, फिर भी अंदर बच्चा रहेगा, प्रेगनेंसी पॉजिटिव रहेगी। तो जैसे दिन ऊपर जाते एक बार आपको चेक कर लेना ज़रूरी है। तीसरा सिम्टम जो रहता है कि हमारा मुंह का टेस्ट बदल जाता है, और नोज़िया वोमिटिंग थोड़ा थोड़ा शुरू हो सकता है। जैसे सुबह उठते ही आपको वोमिटिंग सेंसेशन आना, मुंह में ज़्यादा पानी आना, टेस्ट बदल जाना,
फिर यदि किसी चीज़ की क्रेविंग ज़्यादा होना, किसी चीज़ को अचानक से आपको नहीं पसंद आएगा, ये मुझे नहीं खाना है, अच्छा नहीं लगता है, रसोई बनाएंगे तो उसमें नोजेटिव फीलिंग आएगी, ये इनिशियली सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में वोमिटिंग हो जाना, फिर दूसरे ज़्यादा मात्रा में सिम्टम आना, ऐसा पॉसिबल नहीं है इनिशियली, सिर्फ टेस्ट अल्टर होगा, ऐसा हो सकता है। मुझे मेरा पहला प्रेगनेंसी का सिम्टम यही था कि मुझे रैश बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। तब मुझे पता चल गया कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी, यानी कि वो बिल्कुल मैं खाना चाह रही थी फिर भी मेरे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, मैं थाली में लेना ही बंद कर दी, और वो चला पूरे 9 महीने तक मैंने बिल्कुल राइस नहीं खाए। तो कभी ऐसा होगा कि जनरल डेली जो चीज़ आप खा रहे अच्छी लग रही, वो अचानक से बंद हो जाएगी और आप इच्छा होगी कि मैं खाऊं फोर्स करके, तो भी आप खा नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम आपको आ सकते हैं इनिशियल प्रेगनेंसी में। लेकिन मैंने अभी जैसे बताया, बहुत ज़्यादा सिम्टम आने पे, चाहे वो पीएमएस के सिम्टम हो या फिर वो प्रेगनेंसी के, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना है। जैसे दिन मिस होते हैं आप वहाँ पे एक बार चेक करिए। और दूसरा ये कर सकते हैं कि लास्ट के 4-5 दिन आप रिलेशन ना रखें, बाल ना धोए, फिर बहुत ज़्यादा हेवी एंटीबायोटिक, हेवी पेन किलर ना ले, रिलेशन ना रखें। ये सब चीज़ें करने से इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। दूसरे मेरे इम्प्लांटेशन वाले वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं, ताकि इम्प्लांटेशन हमारा फेल ना हो और वो सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे और भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत हो, स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, आप देख सकते हैं। फीडबैक्स मिल जाएंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि होम्योपैथिक मेडिसिन में कितनी अच्छे से, कितनी ईजिली, नेचुरल तरीके से हम कंसीव कर सकते हैं। तो यदि आप भी विजिट करना चाहते हो हॉस्पिटल, तो हम गुजरात में आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।